Hey everyone, this is Pinky Meena and today we are going to start straight line lecture number 3. Okay, so इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्लोप से। स्लोप क्या होता है, जिसे हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं और हम लोग फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसी को आप ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये होता क्या है, जैसे कोई भी लाइन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के यहाँ पर आपने कोई लाइन ड्रॉ की, ठीक है। एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है। अब यहाँ से एक्स एक्सिस से आपको क्या जाना है, इस लाइन पर एक एंगल मेजर करना, ठीक है। ये एंगल आपका मान लो क्या है, थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है, अगर आप एंटी क्लॉक देखो, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमारा स्लोप हम क्या लिखेंगे, स्लोप हम लिखेंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हमारा होगा स्लोप। और अगर मान लो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इस साइड जा रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, इधर से एंगल मेजर कर लिया। अब ये कौन सी डायरेक्शन में, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आता है वो नेगेटिव आता है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आपका एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, एंगल नेगेटिव होगा, ठीक है। हमारा जो भी यहाँ पे थीटा आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, यहाँ पे हमारा एंगल नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस थीटा पुट कर लो, ये कितना होगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पर ये स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस केस में अगर ये इधर की साइड से, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा स्लोप बनाता है, नेगेटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस एम, इसका स्लोप क्या आएगा, प्लस एम। तो इसी तरह अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर एंगल पॉजिटिव है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। एंगल नेगेटिव आएगा, अगर आपका एंगल नेगेटिव है इट मींस योर स्लोप इज आल्सो नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पे एक केस, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बात समझो, अगर आपके पास एक्यूट एंगल है ना, कभी भी अगर ये जो भी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है ना, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बना रही है, तो आपका थीटा जो है वो ये थीटा नहीं, ऐसे बोलो, स्लोप जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। और अगर आपका पॉजिटिव कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, इट मींस आपका स्लोप क्या होगा, आपका स्लोप होगा नेगेटिव, योर स्लोप विल बी नेगेटिव, ओके। अगर आपका नेगेटिव एंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब इसके साथ में अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है कोई भी लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, जैसे ये लाइन आपने L1 ले ली, L1 लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑब्ट्यूज, एक्यूट का फंडा क्लियर। अब आपका एक केस हो सकता है कि ये तो हो गया एक्यूट एंगल्स के लिए, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, जब आपका एंगल क्या है, एक्यूट है, ठीक है। ये हो गया ऑब्ट्यूज के लिए, ठीक है। जब एक छोटा सा क्यूट सा एंगल होता है तो हमारा एंगल, हमारा जो स्लोप है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है।
जब हमारे पास में एक बड़ा सा एंगल होता है तो हमारा स्लोप क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा याद रखो ट्रिक्स है ताकि आप भूलो ना। थर्ड है, आप ऐसे भी तो बोल सकते कि मैम अगर ये एक्स एक्सिस और लाइन भी इसी को ओवरलैप कर रही हो, ये लाइन भी इसी पर हो, तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ हमारी लाइन क्या एंगल बना रही है, 0 डिग्री। अगर हमारा एंगल 0 डिग्री है तो टेन थीटा यानी कि टेन 0 डिग्री क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो यही तो हमारा स्लोप होता है, यही हमारा स्लोप होता है कि जिसे हम एम भी बोलते हैं, एम से डिनोट करते चलिए। स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मान लो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा। अगर एक्स एक्सिस ये है, कोई भी लाइन है, ये लाइन L1 है, मान लो ये लाइन L, ठीक है, या ये वाई एक्सिस ले लो और ये लाइन है आपकी L1 लाइन। ठीक है, अब ये L1 लाइन है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ क्या स्लोप है, 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 डिग्री है, मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो टेन 90 कितना होता है, टेन 90 कितना होता है, इनफाइनाइट आप उसे बोल देते हैं, या कभी कभी आप एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसको नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या केस होता है, यहाँ का केस मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। ये जो भी लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी कि नहीं होगी। मान लो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ ए, या ये कोऑर्डिनेट ए कोमा 0 है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू ए, सॉरी x इज इक्वल टू ए। इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशंस के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये देखो कि अगर परपेंडिकुलर हुई मतलब ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है ना। अब देखो, मान लो आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उनका स्लोप कैसे निकालोगे। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ x1 y1, ठीक है, दूसरा पॉइंट x2 y2। अब आपको क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप स्लोप निकालोगे, एंगल नहीं दिया हुआ, यहाँ सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए तो भी आप स्लोप निकाल पाओगे। क्या करो, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो डिवाइडेड बाय दिस। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आप अगर ऐसे लिखना चाहे कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, बट ऐसे मत कर दीजिएगा कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 नहीं होगा बेटा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा ना। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो फिर y के साथ भी वही कीजिए, x के साथ भी वही कीजिए, सेम कीजिए। ऊपर y आएगा, नीचे x आएगा। ठीक है, तो हमारा स्लोप क्या होगा, हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हम इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वो क्या होता है, स्लोप होता है। लेकिन ये कब यूज किए जाते हैं, जब डिफरेंस बहुत छोटा होता है, जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, ओके, उस केस में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए, उनके बीच के डिस्टेंस काफी ठीक ठाक डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे। फिलहाल हम ये यूज नहीं करेंगे, फिलहाल हम ये यूज करेंगे, आगे के चैप्टर्स में हम ये भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर हमको दो लाइंस दी हुई है उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके,
अगर दो लाइंस दी हुई है, सपोज करो यार आपको ये लाइन दे दी L1 और ये लाइन दे दी L2, इसके बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, ये आपको गिवन है, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं ना, एक बात देखो, यहाँ थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ओके। अब मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, या फिर ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक लाइन है L1, ठीक है, ये लाइन है L1, इसका स्लोप मान लो M1 है, ठीक है। दूसरी लाइन है हमारे पास L2, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इसका स्लोप है M2। ओके, ये आपके पास ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ठीक है। अब आप इस छोटे से ट्राइंगल के अंदर देखिए, मान लो इसको मैं कुछ नेमिंग कर देते ABC। अब ट्राइंगल ABC के अंदर देखिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, ऐसे ही होगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा माइनस बीटा आएगी। अल्फा माइनस बीटा आएगी कि नहीं आएगी? यही आ जाएगा। अब दोनों साइड में क्या ले लिया हमने? टेन ले लिया। टेन लिया तो टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा। ओके, ऐसा हो गया। ये क्या हमने टेन का फॉर्मूला यूज कर दिया, टेन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करके ये आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे M1 कितना होगा? M1 इसका स्लोप है ना, ये कितना है होगा? टेन बीटा होगा। और ये कितना होगा? टेन अल्फा होगा कि नहीं होगा? ये टेन अल्फा होगा, M2 सॉरी, ये नहीं, ये M2 कितना होगा? टेन अल्फा होगा, ठीक है, टेन अल्फा होगा कि नहीं? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेन अल्फा की जगह लिखो M1, इसकी जगह लिखेंगे M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास में हमने क्या लिखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2 है, ठीक है। ये थीटा तो ये आ गया। अगर हमें पाई माइनस थीटा निकालना हो तो क्या होगा? पाई माइनस थीटा क्या होगा? मतलब एंगल बिटवीन लाइंस के बीच ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। दो एंगल्स आएंगे ना उसके बीच में, दो एंगल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर एक मान लो 60 है तो दूसरा 120 आएगा कि नहीं आएगा? एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज आएगा, ठीक है। अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। अब माइनस टेन थीटा मतलब ये कितना होगा? अगर हम टेन पाई माइनस थीटा की वैल्यू देखिए तो ये आएगा अपने पास में माइनस M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ठीक है। अब एक ये एंगल आता है, एक ये एंगल आता है, तो हम जनरली हम लिखते कैसे हैं इसे? टेन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या कर देते हैं, इसका मोड लगा देते हैं, मोड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, हम लिख देते हैं इस टाइप में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार आप प्लस ले लो तो एक एंगल आ जाएगा, अगर माइनस लोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव लोगे तो एक एंगल आ जाएगा जो भी है ना, अगर नेगेटिव लोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव आया तो वो एक्यूट एंगल, ठीक है ना, और अगर नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे क्या केस होता है ना कि मान लो इन दोनों की वैल्यू सेम हो, स्लोप सेम हो।
अब स्लोप सेम का मतलब क्या होता है? केस बनता है पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, ऐसे समझो, ठीक है, या तो पैरेलल होगी या ओवरलैप कर रही होगी, तो इनका स्लोप क्या होगा? या तो इनका स्लोप सेम होगा, ठीक है ना, इनका स्लोप क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि M1 इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री कब बनेगा? जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए? दोनों स्लोप इक्वल आ जाए। अगर दोनों स्लोप इक्वल है तो उन दोनों लाइंस के बीच एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो मान लो अगर ये स्लोप इक्वल है, मतलब यहाँ पे जीरो आ रहा है, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। थीटा की वैल्यू जीरो आने का मतलब है दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मींस देयर स्लोप आल्सो इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है ना कि अगर मान लो डिनोमिनेटर जीरो आ जाए, तो अभी मैंने वहां पे बताया था कि डिनोमिनेटर अगर जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट वैल्यू लिखी थी, ठीक है ना, लिखी थी कि नहीं लिखी थी इससे पहले? अब यहाँ क्या होता है? M1 M2 इज इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर जीरो करेंगे तो क्या आएगा? M1 M2 इज इक्वल टू -1 आएगा। और ये किसकी कंडीशन होती है? परपेंडिकुलर लाइंस की होती है कि नहीं होती? परपेंडिकुलर लाइंस की होती है ना। लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस होंगी ना। ओके, तो अगर आपकी दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, ये मान लो L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, इट मीन्स इनका जो स्लोप होगा ना, ये स्लोप M1 है और ये स्लोप M2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो इक्वल टू -1 होगा। ओके, स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, इतना दिमाग में रखो। अगर परपेंडिकुलर लाइन से तो पैरेलल लाइन से तो स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में थीटा जीरो होता है। जीरो कब होगा? जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। इसकी वैल्यू जीरो आएगी मतलब कि M1 इज इक्वल टू M2 आएगा, और ये 90 डिग्री होगा मतलब डिनोमिनेटर जीरो होगा। जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तब इसकी वैल्यू 90 डिग्री आती है ना। अगर इसको जीरो करोगे तो M1 M2 इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है, क्लियर? अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स मतलब आपको क्या करना है? लाइन की इक्वेशन लिखनी है इन डिफरेंट फॉर्म्स, कि आप लाइन की इक्वेशन किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पे फर्स्ट देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आपको एक लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए अगर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको मैक्सिमम मेन क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कोई भी एक लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए x1 y1, ठीक है। मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया x1 y1 और इसका स्लोप क्या ले लिया m, ठीक है। इसका स्लोप हमने ले लिया m, m मतलब कि tan थीटा, जो भी एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी, ठीक है। अब अगर आपके पास पॉइंट है और स्लोप है तो आप इजीली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, x माइनस सॉरी y माइनस y1 ओके इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट गिवन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन, ये क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, मतलब इसका इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट,
ठीक है। जो भी पॉइंट आपको गिवन है क्या करेंगे, वाई में से आप वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करें इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस x1, आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड आता है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि 1 पॉइंट मतलब पॉइंट मतलब 1, वो 1 पॉइंट भी बोल सकते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं उसे। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे देख कि मतलब इसमें टू पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन में क्या आएंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे। तो एक x1 ले लो, एक x1 y1 और एक x2 y2। अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको स्लोप नहीं गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, लाइन के लिए एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमारे पास 2 है तो हमारे पास कोई भी पॉइंट ले लेंगे हम। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो अब इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप आप किसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये स्लोप हो गया अपने पास में। अब क्या करेंगे हम, इसको मान लो मैंने ले लिया m, ठीक है, m डैश ले लो। ओके, ये हमारे पास स्लोप आ गया। कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले लो, ये लेना ये लो, ये लेना ये लो, दोनों से सेम इक्वेशन आती है, इज इक्वल टू स्लोप एम डेस लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस x1। सेम इक्वेशन है कि नहीं है, बस यहाँ क्या करना था, स्लोप हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, यहाँ स्लोप गिवन होगा या तो थीटा के फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ थीटा गिवन होगा तो स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स गिवन थे हमें तो हमने स्लोप निकाल लिया। अब थर्ड क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, हमारे पास थर्ड है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास में यहाँ पे एक लाइन है, दोनों एक्स एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो दोनों एक्स एक्सिस को कट कर रही हो। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो दोनों एक्स एक्सिस को कट कर रही हो। तो ये तो हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a,0। ए मतलब ये क्या एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ए है ना, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a,0। ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट मतलब ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको b, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, b। यहाँ पे a है x इंटरसेप्ट, ओके, a है x इंटरसेप्ट और b है आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, b है y इंटरसेप्ट, a है x इंटरसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए ना, आपको उसने क्या दिया था, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दिया था, हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स निकाल लिए क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस में वाई 0 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये और एक्स इंटरसेप्ट ये लेंथ कितनी a है तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, a,0 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0, b आ जाएगा। अब देखो 2 पॉइंट आ गया तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बन गई कि नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म बन गई है। 2 पॉइंट फॉर्म बन गई तो सबसे पहले इसका निकालो स्लोप, सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा 0 माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस 0, यानी कि माइनस बी बाई ए क्या आ गया, स्लोप आ गया। अगर स्लोप आ गया तो y माइनस कोई भी कोऑर्डिनेट लो, मैंने ये वाला ले लिया, y माइनस 0, स्लोप क्या है माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए, हो गया। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड कर दो, इधर 1/a को आगे मल्टीप्लाई करो, 1/a को इधर मल्टीप्लाई करोगी तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी, a को इधर लेके जाओगे ये आ जाएगा x बाई ए माइनस 1।
ओके, बी को इधर लेके आ जाओ। अगर आप बी को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा y बाई माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस वन। अब आप एक काम करो, माइनस वन को इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ये आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्योंकि ए जो है हमारा एक्स इंटरसेप्ट है एंड वाई जो है वो हमारा क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये कितना है, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब ऐसे आप देखो नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है, इस पर ओरिजिन से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, लाइन पर आपने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये एंगल मान लो आपका थीटा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, ये 90 है तो ये भी 90, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी तो 90 डिग्री है, एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 है तो ये आपका कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 90 माइनस थीटा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा। ओके, अब देखो कि ये जो डिस्टेंस है ना, आप नेमिंग्स कर लो, ये ए बी और ये सी है। अब देखो ओबी की डिस्टेंस आपको दी हुई है कि पी है, या आपने ले ली कि ओबी की डिस्टेंस जो है वो पी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा इस टाइप में। ठीक है, तो आप इसको लो, परपेंडिकुलर कहाँ पे है, छोटे वाले ट्राइंगल को लेगी, मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को परपेंडिकुलर बी पर परपेंडिकुलर है ना बी सी। अब आपको ओबी कितना दिया हुआ है पी, इसको मैंने ओ ले लिया, ये कितना दिया हुआ है पी, ये ले लिया सी। ठीक है, अब हमें ओसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर हमारे पास ये लेंथ आ गई और ये लेंथ आ गई, मतलब एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आ गया, तो हम लाइन की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं, वो इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा ना। अगर हमारे पास यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आ जाता है तो वो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा। तो क्या करेंगे ना, इस ट्राइंगल को इधर बना दिया मैंने, बी पर परपेंडिकुलर है तो बी को परपेंडिकुलर बना दिया, ओबी की लाइन पी ली, ओबी की लेंथ मैंने पी ली थी, यहाँ पी लिख दिया। हमें किसकी लेंथ चाहिए, ओ एक्स की, ओ एक्स की लेंथ इसको मान लो x1 है। ठीक है, तो ये x1 है और यहाँ पे थीटा कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ओरिजिन पे थीटा एंगल बन रहा है, मतलब ये थीटा। तो आपके पास अगर cos थीटा देखा जाए तो क्या आ जाएगा, p बाई x1 आ जाएगा कि नहीं, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, p बाई cos थीटा, p बाई cos थीटा एंड या फिर आप बोल सकते p sec थीटा, बोल दोगे कि नहीं, ये आ जाएगा कि नहीं, x1 इज इक्वल टू p बाई cos थीटा इज इक्वल टू p sec थीटा आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा अपने पास में। अब यहाँ पे देखो ये x1 की वैल्यू आ गई, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y1 की वैल्यू, ये y1 है। ठीक है, अब आपको y1 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, अगेन हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रही हूं मैं, ये परपेंडिकुलर है बी पे तो ये बी लिखा मैंने, ये ओ लिखा और ये ए। अब ओबी की लाइन कितनी है, ओबी की लेंथ है हमारे पास पी, ओए की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंगल थीटा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा अपने पास में। ठीक है, अच्छा टेन थीटा नहीं लेना है, साइन थीटा लो, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा ना। ठीक है, साइन थीटा, एक मिनट, आई थिंक ये, अच्छा ए पर थीटा है ना, ये ए पर थीटा, हमने ये वाला एंगल लिया ना, ए वाला ट्राइंगल लिया ना, ओ ए बी ट्राइंगल लिया, तो ए पर थीटा है तो ए पर थीटा बनाया मैंने।
तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी बाय y1 होगा। अगर p बाय y1 होगा तो y1 इज इक्वल टू पी कॉसेक थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, p कॉसेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, p बाय साइन थीटा, यानी कि p मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा। तो अब अपने पास y की लेंथ कितनी आ गई, p कॉसेक थीटा। तो आपका ये इस टाइप से बन गया। आप देखो ये कितना आ गया, p सेक थीटा 0, और ये कितना आ गया, ये आ गया p 0, x कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, और ये p कॉसेक थीटा। अब तो कर सकते हैं कि नहीं, अब तो इजी हो गया ना, अब तो ये बन गया कि नहीं बन गया, अब तो यही बन गया ना। यहाँ पे ये पॉइंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। x इंटरसेप्ट कितना है, p सेक थीटा प्लस y इंटरसेप्ट कितना है, cos सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेक p यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो p को मैंने इधर से कैंसिल आउट किए, कॉमन लिया और उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या होगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। सिक्स्थ फॉर्म देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इससे पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि एक स्लोप होगा, एक इंटरसेप्ट होगा, उससे आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट आपको गिवन है c, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, OC 0,c हो जाएगा। इसका स्लोप आपको गिवन है m। अब इसकी लाइन की इक्वेशन, एक पॉइंट आ गया, y इंटरसेप्ट दिया है, मतलब ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, और इसका स्लोप क्या है, m है। तो इसकी इक्वेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, y माइनस सी इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय x माइनस 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स होगा, c को उधर लेके जाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही आएगा। अब 7 देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ थीटा वीटा समथिंग होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन आपको गिवन है, इसकी लेंथ है r। ठीक है, इसकी लेंथ आपको दी हुई है r, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब ये देखो, अगर ये x1 y1 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी हमें x2 माइनस x1, ये लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी, x2 माइनस x1 मिलेगी, और ये लेंथ कितनी मिलेगी, y2 माइनस y1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, इसके पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही होगी वही तो इसकी लाइन के साथ बना रही होगी कि नहीं। देखो, अगर यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस लाइन का ये जो लाइन हमारी आ रही है, अगर आप इसे एक्सटेंड करो तो ये यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, जो ये एंगल होगा वही तो ये एंगल होगा, सेम होगा। अब हम क्या कर सकते हैं ना, अगर हम यहाँ लिखें साइन थीटा क्या लिखोगे आप, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपके पास में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r साइन थीटा।
ये हो जाएगा। ठीक है, अब y2 की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, y1 प्लस आर साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी y2 की वैल्यू। ठीक है, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो कि अगर आपने लिखा cos थीटा, cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा हमारे पास में अगर इस cos थीटा में लिखना है तो क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय r, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, r cos थीटा, यानी कि x2 इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा होगा। यही होगा कि नहीं होगा, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा है। और यहाँ पर हम एक चीज ये भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें r की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, यही आ जाएगा कि नहीं, यही आएगा। ओके, और यहाँ पे हम प्लस और माइनस यूज करते हैं, पता है क्यों, अगर आपको पॉजिटिव इधर ऊपर जाना है मान लो, ठीक है, ठीक है, अगर आपको इधर की लेंथ आपको दी हुई है, ऊपर की लेंथ या पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे समझ लो, ठीक है, अगर आपको इधर जाना है तो पॉजिटिव, अगर आप मान लो पीछे के साइड चले गए तो क्या होगा, माइनस आर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप पीछे के साइड चले गए तो माइनस आर होगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस यूज करते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाता है, बहुत सारी जगह आपको इसमें लिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसे लिख देते हैं। अब हमारे पास आती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन की जनरली हम जो फॉर्म लिखते हैं वो हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे इसको मतलब मोल्ड करना चाहो आप कर सकते हैं, आप क्या करो, बी वाई इज इक्वल टू, इसको इधर भेज तो ए एक्स, ठीक है, माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बी माइनस सी बाई बी। अब अगर आपको यहाँ पूछा है कि स्लोप बताओ तो आप बता सकते हैं ना, आप स्लोप बता सकते हैं कि नहीं, माइनस ए बाई बी, और ये क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा।